अस्सलामुअलैकुम। दो गलतियां अगर आप करना छोड़ देंगे या दो चीज़ों को आप संभाल लेंगे, उनका ख्याल करना शुरू कर देंगे, आपकी जवानी कभी ख़त्म नहीं होगी। 90% जो है ना वो औरतें ये गलती करती हैं जिसकी वजह से वो बुरी लगती हैं। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, अगर आप ये दो चीज़ें आप मेरे कहने पर इन दो चीज़ों का ख्याल करना शुरू कर देंगे तो ट्रस्ट मी, ना तो कभी आप बुरी दिखेंगी और ना ही आपको जो है ना कोई एजेड आपको देखकर उसको यकीन ही नहीं आएगा आप इतनी ग्लो कर रही होंगी। तो आज की वीडियो के साथ बने रहेगा। ये सुबह सुबह के हालात हैं और यहाँ पर जब मैं सुबह उठी तो मेरे घर में इतने कोई परिंदे जमा हो रखे थे, इतने हो रखे थे, क्योंकि मैं जब सुबह आज मैं लेट उठी क्योंकि संडे था ना, तो इतने परिंदे थे। मैं उन परिंदों की आवाज़ से मैं उठी, फिर मैंने उनको जल्दी जल्दी एक रोटी पड़ी थी, उस रोटी के टुकड़े किए, इनको डाला, उन्होंने खाया तो मेरी जान में भी जान आई। फिर उसके बाद मैंने अपना जो है ना मुँह वॉश किया। उसके बाद जो मैं हल्की पुल्की दिन में उठ के ना स्किन केयर करती हूँ वो किया और फिर मैंने कहा चले फिर दूसरा काम जो है ना और करते हैं। यहाँ पर जो है ना मैं सो रही थी, वैसे मुझे पता नहीं था कि आज जो है ना आज संडे है। मुझे ये तो पता था, मुझे ये पता नहीं था कि मैंने सुबह सुबह उठ के ना परिंदों को दाना डालना होता है और फिर जो है ना मैं जल्दी उठूं। उनका तो टाइम हो गया था, उनको पता था कि दाना नहीं आया। वो इतना कोई उन्होंने शोर डाला हुआ था, मुझे अच्छा भी लग रहा था कि मेरे ज़रिए से किसी जो है ना नन्ही जान को मैं फूड कर रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो चले मैं आपको बताती हूँ कि वो कौन सी ऐसी दो चीज़ें हैं जिसका अगर आप ख्याल रखें ना तो आप हमेशा जवान रह सकते हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि जो मैंने सूट स्टिच किया वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह से स्टिच किया। तो अगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब। वीडियो अच्छी लग रही है ना तो लाइक कर दें, प्यारा सा कमेंट्स भी कर दीजिएगा। सबसे पहले अगर आप एक चीज़ को संभाल लें, एक चीज़ को अगर आप संभाल लें, वो क्या चीज़ है? वो है आपकी स्किन। जो आपकी स्किन है उन्होंने आपकी स्किन ने आपके साथ हमेशा रहना है। तो अगर आप हमेशा यंग, हसीन, जवान और ब्यूटीफुल दिखना चाहती हैं ना तो आपको अपनी स्किन का ख्याल करना होगा। चाहे अब वो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अगर दिल खूबसूरत हो ना, आपका अंदर का जो इंसान है वो खूबसूरत होना चाहिए, ज़हरी खूबसूरती मैटर नहीं करती। आज के दौर में अगर आपको कोई इंसान ये कह रहा है ना कि जो है ना आपकी अंदरूनी खूबसूरती मैटर करती है, आपकी जो है ना ऊपर की खूबसूरती मैटर नहीं करती, वो आपको घुमा रहा है, आपको झूठ बोल रहा है। अगर जो है ना ये ज़हरी खूबसूरती मैटर नहीं करती तो हम जो है ना हमारी ये प्रेफरेंस क्यों होती है कि हमारी बहू चिट्टी हो, जिस लड़के से लड़की का रिश्ता हो रहा, लड़का भी कहता है कि वो अच्छी हो। मैं अब वाइट कलर को प्रमोट नहीं कर रही, मैं ग्लोइंग स्किन को प्रमोट कर रही हूँ। मतलब जैसे कि अगर आपकी स्किन का टोन जैसे भी है लेकिन अगर वो शाइन कर रहा है, वो अच्छा लग रहा है, वो मतलब सेटल सी उसकी एक ही टोन है, जो मुंह की है वही गर्दन की है, वही हाथों की है, वही पैरों की है, ओवरऑल वही कलर है, तो आप अच्छे हैं। अक्सर आपने एक बात मैंने ये नोट किया, क्योंकि मैं गांव में रहती हूँ, गांव में रहने वाली जो औरतें होती हैं ना वो शहर की औरतों से मतलब जो अपना ख्याल करती हैं, वैसे तो शहर और गांव कुछ नहीं होता, ख्याल अगर कोई गांव में रखना चाहे तो वो भी रख सकता है, लेकिन जो नहीं रखती ना तो आप उनकी एज भी सेम होती है जो सेलिब्रिटी होती हैं, और हमारी जो है ना माओ की भी एज सेम है, लेकिन वो इतनी एजड लग रही होती हैं और वो इतनी यंग। इसके पीछे क्या है? इसके पीछे ये है कि वो अपनी स्किन का ख्याल रखते हैं। स्किन केयर के बारे में मैंने आपके बहुत ज़्यादा टिप्स दी हैं, मैं जो भी करती हूँ आपको बताती रहती हूँ। स्किन केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये जो स्किन है ना ये मरते दम तक हमारे साथ रहेगी। अगर आपकी स्किन प्यारी नहीं है ना तो आप कभी भी जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना जवान नहीं लग सकते। स्किन का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा स्किन का ख्याल जो है ना ये नहीं है कि बस ऊपर से स्किन केयर कर ली, अंदर से कुछ नहीं जा रहा। अंदर से मुराद ये है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके घर में बनता है कम ऑयल वाला आपने खाना खाना है, हेल्दी खाना खाना है, जो भी आपके घर में होता है। बाहर का खाना नहीं खाना, तले हुई चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी, मीठा ज़्यादा नहीं खाना। कभी कभी ज़्यादा मीठा खाने से भी बहुत ज़्यादा एक्नी हो जाती है, तो आपने वो नहीं करना। इससे भी ना बहुत ज़्यादा आपकी स्किन पे असर पड़ता है। आपकी बाहर की खूबसूरती बहुत ज़्यादा मैटर करती है, अंदर की खूबसूरती मैटर करती है। अंदर का इंसान भी अच्छा होगा तो बाहर रिफ्लेक्ट अच्छा आएगा। लेकिन अगर आपकी स्किन प्यारी नहीं है, आपको ख्याल आप नहीं रखती और अपने आप को ये तसल्ली देती रहती हैं कि जी मेरी तो स्किन जो है ना मेरा जो है ना अंदर जो है ना वो बहुत खूबसूरत है। माशाल्लाह अगर आपका अंदर बहुत खूबसूरत है तो है, लेकिन बाहर की खूबसूरती भी बहुत मैटर करती है। तो इसलिए अपनी स्किन का ख्याल रखा करें, जो है ना 8 से 7 गिलास पानी पिया करें, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। जब आप क्योंकि हमारा जो जिस्म
जिस्म है ना वो 70% पानी के साथ बना है। हफ्ते में एक बार अपनी स्किन की डेड स्किन उतारने के लिए स्क्रब किया करें, माइल्ड सा स्क्रब, ठीक है। अपनी स्किन को रगड़ना नहीं है। और मॉइस्चराइज़र जब भी आपने वज़ू करना है या हाथ पानी में डालना है, आपने दिन में 2 से 3 मरतबा अपनी स्किन के अकॉर्डिंग मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाना है। जब आप अपनी स्किन पे मॉइस्चराइज़र यानी कि लोशन अपनी स्किन के मुताबिक लगाते हैं तो फिर उसके बाद आपकी जो स्किन है ना वो बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेट होती है। और आपको पता है जब आपकी स्किन हाइड्रेट होती है ना वो ऐसा 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 ग्लोइंग की तरफ जाने लगती है। जब ग्लोइंग आ जाती है तो वो ऐसा ऐसा वाइटनिंग की तरफ जाने लगती है। ये एक प्रोसेस होता है मेरी बहन, ठीक है, आपने इसको करना है। और जब आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट होती है यानी रूखी सूखी डल डैमेज, सबसे पहले तो जो रूखी सूखी स्किन होती है, जो मेरी बहनें मॉइस्चराइज़ नहीं लगाती ये सोच के कि हमारी स्किन जो है ना वो ऑयली है, ऑयली स्किन के लिए भी मॉइस्चराइज़र आते हैं। मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ज़रूरी है। अब गर्मियाँ आ रही हैं जिस तरह से, तो बहुत सारी मेरी बहनें ये करेंगी कि जी हमने तो जो है ना मॉइस्चराइज़र जो है ना वो नहीं लगाना। नहीं, आपने गर्मियों में भी मॉइस्चराइज़र लगाना है और सर्दियों में भी आपने मॉइस्चराइज़र लगाना है। जब आप मॉइस्चराइज़र नहीं लगाती, रूखी स्किन होती है, तो सबसे पहले जो ड्राई स्किन होती है उस पर एक इशू जो कॉमन बनता है वो ये होता है कि स्किन में बहुत ज़्यादा क्रैक यानी झुर्रियाँ, फाइन लाइन आना शुरू हो जाती हैं। फिर ऐसा 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 स्किन डिहाइड्रेट होकर ब्लैक होना शुरू हो जाती है और वो फिर बहुत एज कर जाती है। आपने स्किन को हाइड्रेट करना है। हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए जो है ना अंदर से आपने पानी पीना है थोड़ा सा। मैं आपको ना एक जो हाइड्रेशन पानी ऐसे नहीं पिसादा, मैं गर्मियों में एक अपने लिए वाटर बनाती हूँ, वो भी आपको बताऊंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। बहुत ज़्यादा आपकी स्किन में आपके ना अंदर वो पानी होल्ड करता है और आपको आपकी स्किन को भी बहुत ज़्यादा हाइड्रेट दिखने में हेल्प करता है, ठीक है। सन ब्लॉक भी आपने लगाना है, नाइट क्रीम भी आपने लगानी है, सारा कुछ करना है। गाँव में रहती हैं, कोई नहीं यार, गाँव में रहते हैं तो क्या हुआ, हम प्यारे हर जगह मैटर नहीं करती, प्यारे हम किसी जगह पे भी रह करना प्यारे लग सकते हैं। आप करें मेरे साथ वादा, अपने साथ वादा कि आप अपनी स्किन का ख्याल रखेंगी। जो मैं बताती हूँ, जो आपके साथ शेयर करती हूँ, आप वैसा वैसा करेंगी। इसके बारे में बेशुमार वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी हुई हैं, जाके किसी वीडियो को भी देखें, आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। अपने आप से प्यार करें, अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आपकी स्किन अच्छी होगी, जब आप आईने में खुद को अच्छा फील कराएंगी ना तो बहुत सुकून आएगा। मैं थकी हूँ, मैं जितना भी जो है ना मैंने काम किया हो, मैंने सिलाई की हो, मैंने घर का काम किया हो, जो भी किया हो ना, जब तक मैं अपना स्किन केयर ना करूँ मुझे सुकून नहीं आता। अब क्योंकि मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, ये मेरे साथ मेरे प्यार का सबूत है। मैं अपने आप को ऐसे नहीं छोड़ती। मेरा वज़न थोड़ा सा बढ़ने लगे तो मैं उसको देखती हूँ, मेरी स्किन थोड़ी सी जो है ना अगर मैं उसकी परवाह करना छोड़ दूँ तो अगले दिन में डबल फिर उसकी केयर कर लेती हूँ। इसलिए मैं अपने आप को जो है ना वो मेंटेन कर लेती हूँ, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अपनी तबीयत के बारे में थोड़ी सी अपडेट दे दूँ। नज़र की वजह से जो है ना थोड़ी बहुत जो है ना सर में दर्द होता है तो गोली वगैरह खा के अभी थोड़ा बहुत गुजारा कर रही हूँ। हस्बैंड जी आएंगे तो फिर मुझे ले जाएंगे, अपनी नज़र चेक करवाऊंगी किसी अच्छी जगह से और ग्लासेस भी इंशाल्लाह लगवाऊंगी। आप सबकी दुआओं का सदका अल्लाह ताला मुझे भी ठीक रखे और आपको भी हमेशा ठीक रखे, मेरे साथ हंसता मुस्कुराता रखे। आप लोग इतनी सपोर्ट करते हैं, थैंक यू सो मच। चाय में मक्खी नहीं थी उस दिन, मेरी चाय में जो है ना वो इलायची थी। मैं दूध जो है ना बॉयल करते वक्त इलायची डाल देती हूँ। मेरे बच्चे भी कहते हैं फिर ये इलायची निकाल दिया करें, मैं कहती हूँ नहीं, इसी में जो है ना वो रहती है, ठीक है। तो ऐसे नहीं होता, कोई भी जो है ना वो अंधा नहीं होता जो बना रहा होता है। हाँ, मैं फिर भी आपको कहूँगी कि मैं इंसान हूँ, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं, तो कभी कभी ऊंच नीच हो जाती है, बट इट्स ओके। अगर वही मक्खी देसी घी में गिर जाए तो क्या आप वो फेंक देंगी? नहीं ना, तो बस फिर चिल रहे अपनी लाइफ में। दूसरों को भी जो है ना, मेरी बहन जिसने कमेंट्स किया शायद उसको ये लगा हो, मैं ये नहीं कहती कि उसको गलत लगा होगा, उसको भी लगा होगा शायद कि मक्खी है, तो मैंने भी उसको फिर ठीक जो है ना कर दिया, मैंने उसको भी फ़नी टाइप में एक जवाब दे दिया। खैर, फिर यहाँ पर जो है ना अगर मैं दूसरी उसकी बात करूं कि आपने चीज़ का ख्याल रखना है, वो है आपके बाल। आपने देखा होगा जिनकी स्किन और जिनके बाल प्रॉपर बने हों, चाहे वो करली भी हों, उसमें प्रॉपर कर्ल्स हों और दो मुँहे बाल ना हो, रूखे सूखे झाड़ू जैसे बाल ना हो, तो बाल आपकी पर्सनैलिटी का बहुत बड़ा हिस्सा हैं। आपको ब्यूटीफुल दिखाने में बहुत अहम रोल अदा करते हैं ये हमारे बाल। तो इसलिए आपने बालों का ख्याल करना है, बालों को ऑयलिंग करनी है और बायोटीन सप्लीमेंट आपने अपनी जो है ना लाइफस्टाइल में ज़रूर जो है ना वो ऐड करने हैं। जब तक आपकी जो है ना
बाल प्यारे नहीं होंगे ना आपकी पर्सनैलिटी ना यंग लग सकती है और ना ही आप जो है ना देखें, अगर आपने मेरी बहुत सारी ऐसी बहनें भी हैं जो 2-2 3-3 दिन कंघी ही नहीं करती। डेली एक तो अपनी आदत बनाए, काम वगैरह करने के बाद आपने अपनी जो है ना बालों को कंघा करना है। फिर उसके बाद आपने बहुत ज़्यादा जो है ना हफ्ते में एक बार आपने जो है ना मास्क कोई अपने बालों पे अप्लाई करना है। चाहे तो आप बाज़ार से ले लें, चाहे तो आप जो है ना घर पे बना के, जो मैं अच्छा घर पे आपको बनाना एक मास्क बताऊंगी जो कि बहुत अच्छा है, वो लगा लें। उससे क्या होता है, जो दो मुँह में बाल होते हैं वो नहीं होते। और फिर उसके बाद जो है ना आपकी जो बालों की एक तो जड़ें होती हैं, एक जो लेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा फिर जो है ना स्मूथ और शाइनी रहती है। कंघी डेली किया करें, बालों को अच्छे से अगर आप स्टाइल करते हैं तो स्टाइल क्या करें, वरना कंघी दे के चुटिया डेली डाला करें। अगर आपके बाल प्रॉपर बने हुए हैं, बाल आपके अच्छे हैं, बाल आपके हेल्दी हैं, बाल आपके घने हैं, तो ये दो चीज़ें मैं कहती हूँ आप संभाल लें। एक अपनी स्किन, एक अपने बाल, बस आपको फिर जो है ना खूबसूरत दिखने में कोई भी, वो जिसे कहते हैं हाई लुक, एक जैसे लो लुक होती है, वो आपको फिर कोई भी आपको हाई लुक अचीव करने में कोई भी नहीं रोक सकता। ये दो वो वह चीज़ें हैं जिसका आप अगर ख्याल करें ना तो आप बहुत ज़्यादा प्यारे दिख सकते हैं। अंदर की खूबसूरती फिर बाद में मैटर करती है, पहले ये जो बाहर की मैं आपको बता रही हूँ ये ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि ये रियलिटी है। आप और मैं जितना भी एक ही बात का रट्टा लगाएं कि नहीं जी मैटर नहीं करती, कुछ भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, वो भी नहीं होता, होता है, बहुत कुछ होता है। अगर आप प्यारे हैं, आपके बाल भी अच्छे हैं तो बहुत कुछ होता है। आपको लोग सीरियस लेते हैं, आपकी लुक बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है, आप फिर जो भी पहनते हैं बहुत ही प्यारे लगते हैं। ठीक है, ये दो चीज़ों पे आप फोकस करें, छोड़ दें महंगे मेकअप को, छोड़ दें जो है ना फिर बहुत ज़्यादा स्टाइल करने को। बाल अच्छे हैं, स्किन अच्छी है, मेकअप की ज़रूरत ही ओवरऑल नहीं पड़ेगी मेरी बहनों। आई होप सो आज की वीडियो, आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। यहाँ पर सारा काम वाम हो चुका है, फिर मैं अभी बैठूंगी सिलाई करने के लिए। तो यहाँ पर सारा मैंने अपने घर भी जो है ना जो वो कर दिया था, नीट एंड क्लीन कर दिया था। बाहर का व्यू मैं आपको अभी जो है ना वो चेक करा रही थी। अभी जो है ना गंदम का पूरा जो वो जिसे कहते हैं ना सीटा आ चुका है, अभी वो बनेगा, अभी मतलब पकेगा भी है कच्चा, लेकिन सीटा पूरा बन चुका है। तो बस कुछ ही दिनों में ये सारा आपको जो खेत है ये फिर पीला पीला नजर आएगा। अभी ये तो हरा हरा है, फिर सारा पीला पीला नजर आएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे कल किसी न्यू और अच्छे फ्रेश व्लॉग के साथ। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आपको मेरे टॉपिक अच्छे लगते हैं, आप मेरे साथ इतना रिलेट करते हैं, तो अपनी बहन को कमेंट्स तो ठोक दीजिएगा, बहुत ही प्यारा प्यारा कमेंट्स कर दीजिएगा। क्योंकि आजकल आपकी बहन की तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है, कपड़े भी सिलाई करती है, इतना काम करती है, तो दिल जो है ना बहुत ज़्यादा कभी कभी ऐसे ना दुख सा जाता है। तो फिर आपके कमेंट्स पढ़ के अल्लाह की कसम इतनी दुआएं निकलती हैं, इतनी दुआएं निकलती हैं, मेरा दिल करता है काश कि आप मेरे सामने हो और मैं आपको प्यार दूं। बहुत हो गया, ठीक है। तो जो है ना आप फिर ज़रूर जो मुझे कमेंट्स किया करें, अच्छे कमेंट्स मेरी हौसला अफजाई के लिए। इंशाल्लाह माय यूट्यूब फैमिली मिलेंगे कल किसी न्यू और अच्छे फ्रेश व्लॉग के साथ। अभी ये वाला सूट जो है ना स्टिच करना है, कल आपको दिखाऊंगी कि कैसे किया। इंशाल्लाह मिलेंगे कल। अल्लाह हाफिज़।